हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रगति। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.1 के लिए अलग से वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। 3.2 के हम सारे सोल्यूशन एक्सरसाइज सब कवर करेंगे, बट उससे पहले हम एनसीईआरटी की बुक से ही समझेंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। बट बिफोर दैट प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट इज प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो ये आपने वर्ड पहले सुने होंगे, बट अब आपको फुल्ली अच्छे से समझना है कि क्या होता है प्राइम नंबर, क्या होता है कंपोजिट नंबर। तो देखो प्राइम नंबर्स ना, पहले तो हम फैक्टर्स लिख देते हैं। तो देखो एक नंबर वन का फैक्टर क्या होता है, सिर्फ वन ही होता है। टू का फैक्टर क्या है, फैक्टर मतलब कि हमने पढ़ा कि टू को क्या क्या डिवाइड कर सकता है, वन भी डिवाइड कर सकता है, टू भी डिवाइड कर सकता है। थ्री को क्या क्या डिवाइड कर सकता है, वन और थ्री। फोर को क्या डिवाइड कर सकता है, वन भी कर सकता है, टू भी कर सकता है, फोर भी कर सकता है। तो ऐसे ही आपको सबके फैक्टर्स लिखने हैं। जैसे टेन को क्या डिवाइड कर सकता है, 1 2 5 10, ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो आपने फैक्टर्स लिख लिए, 12 तक फैक्टर्स लिख लिए। अब इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स लिखिए। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स मतलब ये कितना है, एक ही फैक्टर था, ये कितने हैं, दो फैक्टर थे, ये कितने हैं, दो फैक्टर हैं, ये कितने हैं, तीन फैक्टर्स हैं। ऐसे 6 के कितने हैं, 4 फैक्टर्स हैं। 12 के कितने हैं, 6 फैक्टर्स हैं। तो हाँ, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ़ फैक्टर्स लिख लिए। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं ना जो कि किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। मतलब कि उनका फैक्टर जो होगा वो या तो खुद ही होगा या फिर वन होगा। मतलब वो नंबर इटसेल्फ वो खुद का फैक्टर होगा या फिर वो वन होगा उसका फैक्टर। कैसे, क्या क्या बोला मैंने, समझाओ ज़रा। तो देखो वन है, वन को छोड़ दो अभी। टू है, टू देखो, टू का फैक्टर क्या है, वन है और टू है। इसको कोई और फैक्टर है क्या, नहीं है। थ्री है, थ्री का फैक्टर क्या है, वन है और थ्री है, तो ये भी प्राइम हो गया, है ना। फाइव है, फाइव का फैक्टर क्या है, वन है और फाइव है, ठीक है, ये भी प्राइम नंबर हो गया। सिक्स है, सिक्स का फैक्टर क्या है, वन है, टू है, थ्री है, तो ये सिक्स है। तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो हमने फैक्टर, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के फैक्टर होते हैं और वन उनका फैक्टर होता है। मतलब वो किसी और से डिवाइड नहीं होते। आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने को छोड़ के किसी और से डिवाइड नहीं होते। जैसे कि 11 है, ये क्या किसी और से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा या फिर वन से डिवाइड होगा। तो 11 के फैक्टर्स क्या हो गए, वन हो गए और 11 हो गए। ऐसे ही कोई नंबर ले लो, जैसे कि आप नंबर ले लो 13 है, तो ये भी प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि इसका कोई और फैक्टर है ही नहीं। इसका फैक्टर क्या होगा, वन होगा या 13 होगा। तो समझ गए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ना। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कि प्राइम नहीं होते। सिंपल लैंग्वेज में, जैसे कि आप देखो 4 है, 4 के तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऐसे ही 6 है, 6 के भी फैक्टर्स हैं। 9 है, 9 के भी फैक्टर्स हैं। 10 है, 10 के भी फैक्टर्स हैं। 12 है, 12 के भी फैक्टर्स हैं। मतलब कि कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर्स नहीं होते, वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। इजी लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हैं, कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर का उल्टा होता है। जैसे कि कोई भी नंबर ले लो, अब सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर क्या हुआ, 4 हुआ ना। क्यों, क्योंकि 4 के ही तो फैक्टर्स हैं, इससे पहले तो किसी के फैक्टर थे ही नहीं। इससे पहले तो 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है। 1 को हम किसी में कंसिडर नहीं करते, 1 एक स्पेशल केस है। तो 1 को तो यहाँ पे आप छोड़ दो, बिल्कुल स्किप कर दो, याद जैसे अभी इसके बारे में नहीं सोचना है। तो 2 क्या है, प्राइम नंबर हो गया। 3 क्या है, प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि ये किसी और से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। बट 4 है, 4 तो किसी और से डिवाइड हो जा रहा है ना, तो 4 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। 5 क्या है, प्राइम नंबर, क्योंकि 5 भी किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा। 6 क्या है, 6 डिवाइड हो जा रहा है ना, 6 के फैक्टर्स तो है 1 2 3 4, 1 2 3 6, तो 6 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। 7 क्या है, प्राइम नंबर हो गया। 8 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर, क्यों, क्योंकि 8 के भी फैक्टर्स हैं। 9 क्या है, 9 भी कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 9 के भी फैक्टर्स हैं। मतलब उन नंबर्स को छोड़ के, इटसेल्फ और 1 को छोड़ के, इटसेल्फ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो खुद का नंबर, वो खुद के ही नंबर को छोड़ के और 1 को छोड़ के, बाकी अगर वो किसी और नंबर से डिवाइड हो जा रहे हैं तो वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। ये ग्रीक मैथमेटिशियंस थे, एरिस्टोथेनीस। तो उन्होंने एक मेथड बताया कि कैसे हम देख सकते हैं कि प्राइम नंबर कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। या तो आप सबको नंबर्स को ना डिवाइड करके देखो कि कौन किससे डिवाइड हो रहा है। अदरवाइज सिंपली अगर आपको 100 तक के या फिर उसके आगे के भी बताने हैं, खैर इसमें तो सिर्फ 100 तक बताया है, तो मैं बताती हूँ कि कैसे वर्क कर रहा है ये मेथड। तो देखिए, एक सेकेंड,
सॉरी, हाँ, तो क्या है, हाँ 1 से लेके 100 तक आप नंबर लिख दीजिए। लिख लिया। अब 1 क्या होता है, 1 तो प्राइम नंबर भी हम नहीं लेते, 1 कोई सा भी नंबर नहीं होता, ना प्राइम ना कंपोजिट, तो हम 1 एक स्पेशल केस है, तो आप 1 को तो कट कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, 2 उठाइए, 2 को एनसर्कल करिए, ठीक है। 2 तो किसी का फैक्टर नहीं होता ना, 2 में मतलब कि वही 2 का कोई फैक्टर नहीं होता, 2 के फैक्टर क्या होता है, 1 और 2, तो ये क्या होता है, प्राइम नंबर होता है 2। तो 2 के मल्टीपल जितने भी हैं उन सबको कट कर दीजिए। 2 का मल्टीपल क्या होता है, 4 होता है, 4 कट कर दिया। मल्टीपल मतलब 2 से क्या क्या डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इंटू ऐसे ऐसे 2 के और मल्टीपल्स क्या हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16, 18, 20, ऐसी 22, सॉरी 24, फिर 26, फिर 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 39 नहीं हुआ, 39 2 का मल्टीपल नहीं है, 40, 42, 44, 46, 48, 50, ऐसे 52, 54, 56, 58, 60, ये सब 2 के मल्टीपल्स ही तो है ना। मल्टीपल्स जैसे हमने पढ़ा था, जैसे 62 2 का मल्टीपल है, कैसे 2 इंटू अगर मैं 32 करूँगी तो 60 आ जाएगा, 62 इंटू 31 करूँगी तो 62 आ जाएगा, तो है ना। तो 62 क्या हुआ, 2 का मल्टीपल। इसी तरह से बोला है कि 2 के सारे मल्टीपल्स को क्रॉस कर दीजिए, जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं इसमें, तो आपने क्रॉस कर दिया, देखो जैसे, है ना। अब क्या है, अब आपसे बोला है फिर 3 को आप सर्कल करिए। 3 क्या है, प्राइम नंबर है 3, क्योंकि 3 का भी मल्टीपल क्या होता है 1, 3 के भी एक फैक्टर्स क्या होता है 1 होता है, और 3 इटसेल्फ होता है। अब 3 के सारे मल्टीपल्स को आप क्रॉस कर दीजिए, तो 3 का मल्टीपल, पहला मल्टीपल क्या है 9 है, क्रॉस कर दीजिए। 12 तो ऑलरेडी क्रॉस है, 15 है, 15 को क्रॉस कर दीजिए। ऐसी 18 है, 18 भी ऑलरेडी क्रॉस्ड है, 2 से हो गया था। 21 है, 21 को क्रॉस कर दीजिए। फिर 24 ऑलरेडी क्रॉस्ड है, 27 है, उसको भी क्रॉस कर दीजिए। फिर 30 है, 30 भी क्रॉस है, 2 से हो गया था वो, तो 33 है। ऐसे ही जो जितनी भी 3 से जो मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब आपको चेक करना है कि वो उसका मल्टीपल है या नहीं। तो जैसे आपको देखो चेक करना है कि 93 3 का मल्टीपल है या नहीं, तो क्या करो, 3 से इसको डिवाइड करके देख लो, 3 3 ज़ा 9 हुआ और 3 1 ज़ा 3 हुआ, तो यस पूरी तरह डिवाइड हो गया ना। तो 3 भी इसका 93 का मल्टीपल, 93 3 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल में भी हम वही चीज़ चेक करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या वो उसका मल्टीपल है या नहीं। और वैसे अगर आपको मल्टीपल निकालने हैं तो उसके लिए तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो 93 भी 3 का मल्टीपल है, ऐसे ही 96 भी 3 का मल्टीपल है, 99 भी 3 का मल्टीपल है, 69 भी, 63 भी, ऐसे ही 51 भी मल्टीपल है ना। अब देखो, अब नेक्स्ट नंबर जैसे 5 लो, और भी बहुत सारे होंगे, मैं तो इतना जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ऐसे 75 भी है 3 का मल्टीपल, यस। और आप क्रॉस करके देखिए, आपको पता चलेगा कौन किसका मल्टीपल है। 45 भी 3 का मल्टीपल है ना। अब देखो, अब क्या करना है, 5 लो, अब 5 के मल्टीपल्स को क्रॉस कर दो। देखो जो जिसका मल्टीपल आ रहा है, अगर कोई किसी का मल्टीपल है तो आप कैसे कह सकते हो कि वो प्राइम नंबर, तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 81 प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 81 तो 3 का 81 तो 9 का मल्टीपल है, 81 तो 9 के टेबल में आता है ना, तो 81 9 का मल्टीपल हो गया, तो कैसे हो सकता है, वो नहीं हो सकता ना। ऐसे ही 81 तो 3 का भी मल्टीपल है, तो 81 3 का मल्टीपल है, तो 81 प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो ये जो हम क्रॉस कर रहे हैं ना, वो सब क्या है, मल्टीपल्स हैं, हम सबके मल्टीपल्स को क्रॉस कर रहे हैं। तो जो बच जाएंगे, जो मल्टीपल्स नहीं होंगे, वो आपके प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो एक मेथड है। अब आपने कभी ऑब्जर्व किया है क्या, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? तो मैं बताती हूँ। इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि 2 के मल्टीपल होते हैं। 2 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 12, ये सब क्या है, 2 के मल्टीपल है ना, एंड सो ऑन, सब क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं। आपको पता लगाना है कोई नंबर इवन है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? उसके लास्ट में ना इनमें से कुछ आ रहा होगा, 2 4 6 8 या 0, इनमें से कुछ आ रहा होगा अगर उसके एंड में, तो वो नंबर मल्टीपल है, इवन है। तो अगर कोई कितना से भी कितना बड़ा नंबर ले लो, जैसे मैं एक नंबर ले लेती हूँ 8 7 9 4 6 3 2, आपको पता करना है ये इवन है या नहीं। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो 2, तो ये इवन नंबर है। तो मैंने वही बोला कि जिनके नंबर के लास्ट में ये वाला नंबर आ रहा हो तो वो इवन होते हैं। बस इवन के लिए ये चीज़ याद रखना कि 2 4 6 8 0, अगर किसी नंबर के लास्ट में ये आ रहा है तो वो इवन नंबर होते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि वो मल्टीपल होते हैं 2 के। जैसे कि अगर कोई नंबर है 76, तो इसके लास्ट में 6 आ रहा है, तो वो 2 का मल्टीपल होगा। तो आप डिवाइड करके देख लो, तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो वो होते हैं इवन नंबर्स, मतलब जो 2 के मल्टीपल होते हैं वो होते हैं इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के मल्टीपल नहीं होते वो होते हैं ऑड नंबर्स। जैसे आप लो नंबर 9,
तो 9 क्या 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा? 2 4 ज़ा 8, कितना बचा? 1 बचा। तो ये क्या है? ऑड नंबर है। जो नंबर्स 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते वो होते हैं ऑड नंबर्स। तो ये याद रखना, ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स का आप इस तरह से याद कर सकते हो, जैसे कि कोई बड़ा सा भी नंबर ले लो, 7 5 4 3 2 1। अब इसके लास्ट में 1 आ रहा है। अब मैंने जो नंबर बताए थे वो क्या क्या थे? 2 4 6 8 0। इन नंबर, अगर किसी नंबर के लास्ट में ये आ रहा है, इनमें से कोई भी नंबर आ रहा है, तो वो तो हो गए इवन। अगर इनके अलावा कोई और नंबर आ रहा है तो वो हो गए ऑड। अब देखो 1 आ रहा है, तो 1 लास्ट में है तो 2 उसको डिवाइड कर ही नहीं पाएगा, तो ये हो गए ऑड नंबर्स। तो ये एक तरीका है उसको लर्न करने का। आपको एक बात पता है, प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है, और जो कि खुद क्या है? इवन है। इवन, जबकि हमने क्या पढ़ा था, इवन नंबर वो होते हैं ना जो 2 से डिवाइड कर जाते हैं। तो मोस्टली सारे जो इवन नंबर्स होते हैं ना वो प्राइम नंबर नहीं होते। बट 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है और प्राइम भी है। मतलब प्राइम नंबर मतलब वो थे जो किसी से डिवाइड नहीं होते, है ना, यही तो पढ़ा है हमने। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो कि किसी और से डिवाइड नहीं होते, जो सिर्फ अपने आप से या 1 से डिवाइड होते हैं। बट सिर्फ, और इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड होते हैं, है ना। जैसे एक नंबर है, ये इवन है क्योंकि इसके लास्ट में 2 आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने पढ़ा कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो इवन नहीं होते, एक्सेप्शन है इसमें। एक्सेप्ट क्या है? 2 को छोड़ के सारे के सारे प्राइम नंबर्स इवन नहीं होते हैं। ठीक है, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है, और जो कि इवन भी है। तो देखो कितनी अजीब बात है, 2 3 5 7, ये क्या है? प्राइम नंबर्स है ना। 11 प्राइम नंबर्स है, बट सबसे छोटा प्राइम। अब देखो आगे आप लिखते जाओगे, 11 फिर 13 फिर 17, तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है। कोई भी प्राइम नंबर आपको इवन लग रहा है क्या? नहीं है ना, क्योंकि इवन नंबर्स तो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो वो प्राइम कैसे हुए जो डिवाइड हो गए 2 से? बट 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज़ ऑड। सारे के सारे प्राइम नंबर 2 को छोड़ के क्या होते हैं? ऑड होते हैं। ऑड मतलब 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। सारे, कोई भी प्राइम नंबर होगा वो ऑड होगा, सिर्फ 2 को छोड़ के। नाउ द क्वेश्चन 3.2 एक्सरसाइज है, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर। अब किसी भी ऑड नंबर का सम क्या होता है? ऑड नंबर का सम क्या आता है? हमेशा इवन आता है। कैसे ऑड नंबर का सम इवन कैसे आएगा आप कहोगे? अब देखो ऑड नंबर लिख लो। ऑड नंबर मतलब वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते। तो जैसे मैं ऑड नंबर लिख देती हूँ 3, पहला ऑड नंबर, और दूसरा ले लेती हूँ 5। तो 3 और 5 को ऐड करो, 8 आ रहा है। तो 8 क्या है? इवन नंबर है। इवन क्यों? क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। ऐसे ही दूसरा आप कोई और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे ऑड नंबर 9 एक ऑड नंबर है, ऐसे ही 11 भी एक ऑड नंबर है। इन दोनों का सम करो, क्या आया? 20। अब 20 क्या है? ऑड इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि 22 से डिवाइड हो जाएगा। अब बोला है नेक्स्ट, सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर। अब किन्हीं भी 2 इवन नंबर का सम क्या होता है? किसी भी 2 इवन नंबर का सम इवन ही होता है। कैसे? 2 एक इवन नंबर है और 4 भी एक इवन नंबर है, तो इन दोनों को ऐड करो, क्या आ रहा है? 6। तो 6 क्या है? इवन नंबर ही है। कोई और नंबर भी ले लो, जैसे 6 ले लो, 6 को आप 12 में ऐड कर दो, 12 भी इवन है, 6 भी इवन है, क्या आया? ऐड 18 आया, 18 भी इवन है। तो किसी भी 2 इवन नंबर्स का सम तो इवन होता है, बट किन्हीं 2 ऑड नंबर्स का सम भी इवन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द सम ऑफ, ये ट्रू फॉल्स है, द सम ऑफ द 3 ऑड नंबर्स इज इवन। किन्हीं 3 ऑड नंबर्स का सम इवन होता है। कैसे? करके देखना पड़ेगा ये। ठीक है, ऐसे आप लर्न नहीं कर सकते। अब जैसे कोई भी मैं 3 ऑड नंबर्स ले लूँ, जैसे मैंने ले ली, कोई से भी आप ले सकते हो, कोई भी नंबर ले लो ऑड, जैसे ऑड होने चाहिए। 5 7 और 9 तीनों ऑड नंबर है ना, तो इन तीनों का ऐड करो, 9 7 और 5 कितना हुआ? 21। तो ये क्या इवन नंबर है? नहीं है ना, तो बस गलत हो गया ये आपका क्वेश्चन। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। सेकेंड इज द सम ऑफ द 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। कोई 2 ऑड नंबर और एक इवन नंबर का सम इवन होता है। तो ये करके देखो, कोई भी आप 2 ऑड नंबर ले लो, 3 ले लो और 5 ले लो, छोटे छोटे ले लो, और इवन नंबर एक ले लो, जैसे 4 ले लो, तो कितना हुआ सम? 5 + 3 हुआ 8 और 8 + 4 हुआ 12। तो 12 इवन है, तो ये इवन बोला ना। द सम ऑफ द 2 ऑड नंबर्स, 2 ऑड नंबर और उसमें एक इवन नंबर जोड़ दो, तो हमारा जो सम आएगा, यानी कि इसको जब मैं प्लस करूँगी तो 12 आएगा, तो वो इवन होगा। तो यस इवन होगा, तो ये ट्रू हो गया। थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ द 3 ऑड नंबर इज ऑड। 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट ऑड होता है क्या? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 3 ऑड नंबर ले लो, जैसे 3 ले लो, दूसरा ऑड नंबर 5 ले लो और तीसरा ऑड नंबर 7 ले लो। तो
5 3 ज़ा 15 और 15 इंटू 7 कितना होता है 105। 105 क्या है ऑड ही तो है, तो येस इट इज़ ऑड। अब इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2, किसी इवन नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन इज़ ऑलवेज ऑड। तो क्या हमेशा जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, कोई एक इवन नंबर लो 8 ले लो, उसको 2 से डिवाइड करो, 2 4 ज़ा 8, कितना आया 0। तो ये होता है डिवाइज़र, ये होता है डिविडेंड, ये होता है क्वोशिएंट और ये होता है रिमाइंडर। तो यानी कि जब इसमें हम किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन क्या ऑड आता है, तो नहीं, क्वेश्चन तो ऑड नहीं आता, क्वेश्चन क्या आता है इवन आता है हमेशा। जब भी हम किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन तो इवन ही आएगा ना, तो इट इज़ फॉल्स, डी इज़ फॉल्स। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं क्या, तो देखो प्राइम नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं 2 से, तो 2 3 5 7, तो सारे प्राइम नंबर्स ऑड नहीं होते क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है। तो 2 सिर्फ अकेला प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। ओके, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता ना एक्सेप्ट 2, तो आप इसको ट्रू कर देते, क्योंकि इसमें 2 के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो यू हैव टू मेक इट फॉल्स। नेक्स्ट है द प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स का कोई फैक्टर नहीं होता है। क्यों, प्राइम नंबर्स का फैक्टर तो होता है, क्यों 1 तो होता है ना फैक्टर्स, तो प्राइम नंबर्स का तो फैक्टर होता है, क्यों 1 होता है सबका फैक्टर्स। सम ऑफ द 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, बोला है कि किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर का सम हमेशा इवन होता है। क्यों, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, जैसे आप एक प्राइम नंबर ले लो 3 और एक प्राइम नंबर ले लो 5, तो इन दोनों का सम तो हो गया चलो 8, ये तो है इवन। पर क्या हर प्राइम नंबर का सम इवन होता है, तो जैसे अब 2 भी प्राइम नंबर है और 2 में 5 ऐड कर दूँ तो 7 आ रहा है, तो क्या 7 इवन है, नो, तो ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए फॉल्स। अब 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, क्या 2 अकेला ऐसा नंबर है जो कि इवन है और प्राइम भी है, तो येस ये तो हमने पढ़ा है कि 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ट्रू। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, सारे के सारे जो इवन नंबर्स हैं वो क्या कंपोजिट नंबर्स होते हैं, तो येस सारे के सारे इवन नंबर्स तो कंपोजिट नंबर होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर जैसे हमने पढ़ा जिसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर मतलब 1 और उस इटसेल्फ 1 और उस नंबर को खुद छोड़ के और भी फैक्टर्स होते हैं, यानी कि 2 फैक्टर तो वो हो गया और खुद एक नंबर वो जो है वो हुआ, उसको छोड़ के और अगर कोई फैक्टर है तो वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। तो सारे इवन नंबर तो कॉम्पोजिट नंबर होते ही हैं। प्रोडक्ट ऑफ द 2 इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन, क्या कभी 2 प्रोडक्ट किन्हीं भी 2 इवन नंबर का जो प्रोडक्ट है, कोई भी आप 2 इवन नंबर ले लीजिए, जैसे कि इवन नंबर 4 और 8 ले लीजिए, इसका आप प्रोडक्ट करिए तो वो क्या हमेशा इवन ही आएगा, 4 इंटू 8 है तो क्या हमेशा इवन आएगा, तो येस प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन नंबर इज़ ऑलवेज अ इवन, हमेशा 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट इवन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, जो 13 और 31 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो येस प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनके फैक्टर्स सिर्फ 2 ही हैं, 1 और 13, ऐसे 31 का भी 1 और 31। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3, इन दोनों की ही सेम डिजिट्स हैं, दोनों में जैसे 13 है तो इसमें भी 1 और 3 आ रहा है और 31 है इसमें भी 1 और 3 आ रहा है, तो ऐसी पेयर और बताइए 100 तक, ठीक है, प्राइम नंबर्स के पेयर। तो देखो जैसे 17 और 71 दोनों ही क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ऐसे ही 37 और 73 दोनों की डिजिट 37 और 37 है, इसमें भी दोनों ही क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे ही 79 और 97 दोनों ही क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं और डिजिट भी दोनों की सेम है। डिजिट सेम होने का मतलब 79 7 और 9 से मिलकर बन रहा है, ऐसे 97 भी 7 और 9 से मिलकर बन रहा है, ये मतलब है डिजिट सेम होने का। नाउ राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20, आपको बताना है प्राइम नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अलग अलग लिखने हैं 20 तक, 20 से छोटे। तो पहले तो हम प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं, प्राइम नंबर्स 20 तक कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं, तो प्राइम नंबर अगर मैं लिखूं तो P से लिख दे रही हूँ प्राइम नंबर, तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, फिर उसके बाद के तो इवन होते हैं ना, ऑड, तो 2 3 5 देन 7 देन 11 और 13 और कौन सा होता है 17 और 19, 20 तक बताने हैं, तो ये हो गए आपके 20 तक के प्राइम नंबर। और कॉम्पोजिट नंबर कौन कौन से हो गए, कॉम्पोजिट नंबर मतलब वो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो वो कौन कौन से हो गए, पहला कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है 4 हो गया, फिर 6, फिर 8, 9,
फिर 10, 12, 14, 15, 16, 18। आप एक तरह से ये बोल सकते हैं ना कि प्राइम नंबर्स को छोड़ के बाकी सारे नंबर क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। बस हाँ, कॉम्पोजिट में ध्यान रखना 1 को मत ऐड कर लेना। प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स क्या हो गए, कॉम्पोजिट नंबर। ओके। और कॉम्पोजिट नंबर की खासियत होती है कि इसमें इवन और ऑड दोनों ही होते हैं। प्राइम नंबर्स में तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है, बाकी सारे ऑड हैं। बट कॉम्पोजिट नंबर में इवन भी होगा नंबर और ऑड भी होगा। जैसे 9 क्या है, ऑड है। 15 क्या है, ऑड है। बाकी ये क्या है, इवन है। तो इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं कॉम्पोजिट नंबर, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 से लेकर 10 तक के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। तो प्राइम नंबर हैं कौन कौन से 1 और 10 के बीच में। तो प्राइम नंबर्स हो गए 2, 3, 5 और 7। यही तो हैं 1 से लेकर 10 तक के बीच में। तो इनमें से सबसे बड़ा क्या है, 7। तो 7 इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ द ऑड प्राइम नंबर्स। आपको बताना है कि इनको ना ऑड प्राइम नंबर्स के सम के रूप में बताना है। मतलब कि 44 को इस तरह से ब्रेक करना है कि 2 ऑड नंबर में डिवाइड हो। तो जैसे 44 को मैं 3 + 41 लिख सकती हूँ ना, तो ये क्या है, 3 भी प्राइम नंबर है, 41 भी प्राइम नंबर है। ऐसी 36 है। 36 को भी आपको 2 प्राइम नंबर्स की तरह लिखना है। तो 36 को आप प्राइम नंबर्स कैसे बना के लिख सकते हो, 5 और 31 कितना होता है, 36 होता है। बट 5 भी एक प्राइम नंबर है और 31 भी प्राइम नंबर है। ऐसे ही 24 को आप कैसे लिख सकते हो, 24 5 + 19। तो देखो ये 5 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है। मतलब आपको ना इनकी प्राइम नंबर्स की हेल्प से आपको इन नंबर्स को लिखना है। अब 18 है, 18 है तो इवन, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि 18 को इवन प्राइम नंबर्स का यूज़ करके लिखो, तो आप 5 + 30 लिखोगे तो वो भी तो 18 ही है। तो प्राइम नंबर्स का यूज़ करके मैंने 18 लिख दिया, है ईजी। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। आपको ऐसे 3 पेयर बताने हैं प्राइम नंबर के जिनका डिफरेंस 2 हो। 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। मतलब जैसे 3 और 5 ये प्राइम नंबर्स है ना, और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मतलब 5 - 3 करूँगी तो कितना आएगा, 2। तो ये इनको कहते हैं ट्विन प्राइम्स। ऐसे ही 5 और 7 इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है, और दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे ही और कोई बताओ, जैसे 11 और 13 ये भी प्राइम नंबर्स हैं दोनों, बट इन दोनों के डिफरेंस, बीच का भी डिफरेंस कितना है, 2। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन में क्या था। मतलब 2 प्राइम नंबर्स बताने हैं जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो। नेक्स्ट 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। कौन से नंबर्स प्राइम हैं, इसमें बताना है आपको 8th क्वेश्चन में कौन कौन से नंबर प्राइम हैं। तो प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। तो 1 और 23 का तो कोई और फैक्टर नहीं है ना, फैक्टर मतलब कोई किसी और से डिवाइड हो सकता है, 23 नहीं हो सकता। 51 देखो 51 किसके फैक्टर्स क्या क्या है, 51 1 से डिवाइड हो सकता है। तो पहले तो 51 के ना मैं फैक्टर लिख देती हूँ, यहाँ पे 1 हो गया। और अब देखो 2 से डिवाइड हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट में 1 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, इवन नंबर नहीं है ये क्योंकि। नेक्स्ट है 3 से करके देखती हूँ मैं, तो 3 × 1 = 3 हो गया, 2 और 3 7 पर ये तो 3 से डिवाइड हो गया है ना, हो गया ना। तो क्या ये प्राइम नंबर हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि प्राइम नंबर के तो फैक्टर्स क्या होते हैं, सिर्फ 2 ही होते हैं, बट इसका तो 3 भी फैक्टर आ रहा है। तो आपको बस डिवाइड करके देखना है। तो ये क्या हुआ, दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट है 37। अब 37 तो प्राइम नंबर होता है, क्यों, क्योंकि ये किसी और से डिवाइड होगा नहीं, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। अब 26 क्या प्राइम नंबर है, तो देखो 26 है, ये इवन नंबर है, और इवन नंबर क्या प्राइम नंबर होता है, सिर्फ 2 को छोड़ के कोई प्राइम नंबर इवन नहीं होता। तो 26 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ये तो देख के ही पता चल रहा है। राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देर इज़ नो प्राइम नंबर्स बिटवीन दैम। मतलब कि आपको क्या करना है, 100 तक से छोटे आपको कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखने हैं। कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होते हैं लगातार, कंपोजिट नंबर मतलब कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। तो आपको ना लगातार कॉम्पोजिट नंबर लिखने हैं, लगातार कॉम्पोजिट नंबर मतलब लगातार मतलब जैसे 2 3 4 5 6 7 कितने 7 नंबर्स लिखने हैं, 8। अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। बट आपको एक चीज़ बोली है क्या, कि इनमें से कोई भी प्राइम नहीं होना चाहिए। तो देखो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो ये वाली तो सीरीज़ नहीं हो सकती। ऐसे ही आगे देखो, जैसे 9 से देखो 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 7 नंबर्स हो गए। इसमें से क्या कोई प्राइम है, इसमें भी ये प्राइम आ रहा है, और तो ये भी प्राइम आ रहा है। तो मतलब आपको लगातार ऐसे नंबर देखने हैं कॉम्पोजिट नंबर जिसमें कि
प्राइम नंबर ना आ रहा हो। तो जैसे आप जब करके देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, जैसे 90 की सीरीज़ लिखते हो मैं 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। अब देखो ये 7 नंबर्स हो गए। क्या इसमें कोई प्राइम नंबर आ रहा है? इसमें देखो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, नहीं है ना कोई भी प्राइम नंबर। कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? इवन ऑड ही होते हैं। तो इसमें ऑड नंबर कौन सा है? एक ये है, एक ये है, बट ये दोनों ही, ये 5 से डिवाइड हो जाता है और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे क्या हैं? कॉम्पोजिट नंबर हैं। और कॉम्पोजिट नंबर कैसे हैं? क्योंकि 90 मतलब उनके फैक्टर्स कोई और होने चाहिए, 2 से ज़्यादा होने चाहिए। 90 के भी कौन कौन से फैक्टर्स हो गए? तो आप यहाँ पे ना 90 के फैक्टर्स लिख लो, है ना। ऐसे ही 91 के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 92 के भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे वो नंबर्स हो गए जो कि उनके फैक्टर्स कॉम्पोजिट नंबर हैं, और ये लगातार ऐसे 7 नंबर्स हैं जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज सम ऑफ द 3 ऑड प्राइम्स। आपको उनको 3 ऑड प्राइम्स के सम में लिखना है। जैसे कि 21 है, 21 को आपको 3 ऑड नंबर्स के रूप में लिखना है। जैसे 21 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3, 5 और इस पर क्या है 13। ठीक है, तो ये कितने हैं? तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और इन तीनों प्राइम नंबर्स का यूज़ करके कितना आ रहा है सम? 21। इसी तरह से आपको लिखना है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 31 को आपको प्राइम नंबर्स को ब्रेक करके लिखना है। तो जैसे 3, 5 और 23। तो अब देखो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और इन तीनों प्राइम नंबर्स को ऐड कर दूँगे तो 31 भी आ रहा है। ऐसी 53। तो 53 भी देखो 53 का यूज़ कैसे ब्रेक कर सकती हूँ मैं? तो 13 + 17 + 23। देखो ये भी 53 प्राइम नंबर्स है ना, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और 53 आ भी रहा है। ऐसे ही 61। तो 61 को कैसे लिख सकती हूँ मैं? 61 को लिख सकती हूँ 7 + 13 और कितना बचा? 1। तो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। आपको 5 पेयर्स बताने हैं, 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर ऐसे बताने हैं जो कि 20 से छोटे हों, और उसका जो सम है वो हुज सम इज़ डिविजिबल बाय 5। ठीक है, पेयर मतलब आपको 2 नंबर का ग्रुप बनाना है। तो जैसे, और उसका जो सम आएगा ना वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जैसे पहला प्राइम नंबर अगर मैं लिख देती हूँ तो ये पेयर ही तो बन गया। एक प्राइम नंबर ये, एक प्राइम नंबर ये, पेयर बन गया। इन दोनों का सम क्या है? 5 है, और ये 5 से डिविजिबल है ना। ऐसे ही दूसरा प्राइम नंबर ले लो, 2 ले लो और 13 ले लो। तो ये कितना हो गया? 15 हो गया, है ना। तो 15 भी 5 से डिविजिबल होता है। तो कोई से भी ऐसे 5 पेयर बनाने हैं आपको। ऐसे देखो 3 + 17 ले लो, 3 + 17 कितना हो गया? 20 हो गया। अब 20 भी 5 से डिविजिबल होता है। ऐसे ही 7 + 13 ले लो, तो ये कितना हो गया? 20 हो गया। तो 20 भी 5 से डिविजिबल होता है। ऐसे ही 19 + 11 ले लो, तो ये भी क्या है? ये हो गया 30, तो ये भी 5 से डिविजिबल होता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होता है? वो प्राइम नंबर होते हैं। ये तो अब हमें अच्छे तरह से लर्न हो गए। जिसका खुद और वो इटसेल्फ और 1, तो वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, और सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? बताओ जल्दी। 1 इज़ नीदर, ना ही 1 ना प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है। 1 स्पेशल केस में होता है, तो आप लिखेंगे 1 इज़ नीदर अ प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2, और 2 क्या है? इवन भी होता है। इसको छोड़ के बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो इसलिए कॉम्पोजिट नंबर हो गया सबसे छोटा। इससे छोटा कोई जैसे 2, 3 तो हो गए प्राइम नंबर, 1 तो किसी में नहीं आता, तो 2 और 3 प्राइम हो गया। तो 3 के बाद क्या है? 4, और 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, इसलिए 4 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, सबसे छोटा इवन नंबर क्या है? तो 2 तो इवन नंबर है ही। तो हो गई आपकी एक्सरसाइज 3.2 फिनिश। आप यहाँ वीडियो पॉज करके सारे आंसर्स देख लीजिए कि कैसे लिखने हैं।